हेलो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। मैं शारदा थानवी आज आप लोगों को करवा रही हूँ संज्ञा। सभी बच्चे इस नाम से परिचित हैं, संज्ञा शब्द। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं नाउन। अब संज्ञा शब्द, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि संज्ञा शब्द क्या है, क्या पढ़ने की जरूरत है। हम सब जानते हैं संज्ञा 3 प्रकार की होती है, फलाना डिमका। इसके अलावा दो प्रकार की और द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ये प्रकार भी होते हैं। तो हम तो इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक बार पुनः देखिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ संज्ञा वास्तव में संज्ञा है क्या, और इसके साथ में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार से हम संज्ञा की पहचान करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा को हम आसानी से किस तरीके से पहचान सकते हैं। भाववाचक संज्ञा में संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, सर्वनाम से कैसे बनती है, विशेषण से, क्रिया से, अवयव से, इससे भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से परिवर्तित होती है, किस प्रकार में परिवर्तित होती है, ये सब कुछ आज मेरी वीडियो में मिलेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। वीडियो संज्ञा को समझने के लिए वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक जरूर देखें। चलिए हम प्रारंभ करते हैं संज्ञा शब्द। देखिए संज्ञा आपके पास में, जैसा मैंने पहले बोला, अब बहुत अच्छी तरह से परिचित है संज्ञा से। संज्ञा एक विकारी शब्द यानी कि पद के अंतर्गत आता है। देखिए हमारे पास में जब हम हिंदी पढ़ने लगते हैं तो पद एक आता है। पद शब्द भी, जिसको हम कहते हैं वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही, कोई भी शब्द होता है ना, वो पद कहलाता है। वाक्य में जो जो शब्द हैं वो सब क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। ठीक है, तो अब कोई भी वाक्य है, जैसे राम जाता है तो राम पद है, जाता पद है और है भी पद है, तो ये सारे के सारे क्या है, पद हैं। तो अब हम बात करते हैं संज्ञा एक विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। विकारी, अब विकारी, अब फिर कहेंगे कि विकारी शब्द क्या होता है मैडम, तो अब विकारी शब्द को आपको बताते हैं। यह विकारी का अर्थ जान लेना सबसे जरूरी है आप लोगों के लिए। विकारी देखिए मैं बताती हूँ, वे शब्द होते हैं जिनका रूप लिंग, वचन या कारक के प्रभाव से बदल जाता है, यानी कि जिनका रूप परिवर्तित हो जाए। ठीक है, और किसके आधार पर, किसको देख करके, लिंग को देख करके, वचन को देख करके, कारक के प्रभाव से बदल जाता है, यानी कि परिवर्तित हो जाता है, और उसके मतलब परिवर्तित हो जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, देखिए आपके पास में संज्ञा शब्द विकारी शब्द होते हैं, सर्वनाम विकारी और विशेषण भी विकारी शब्द होते हैं, और क्रिया भी विकारी शब्द, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सारे के सारे विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। और आप इन चारों ही शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि हम शुरू से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं। तो संज्ञा की जो सबसे पहला आता है, जब विकारी शब्दों में, तो हम संज्ञा की गणना सबसे पहले ही करते हैं कि संज्ञा सबसे पहला हमारे पास में विकारी शब्द है। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा कि संज्ञा क्या है। तो कोई भी नाम, अगर हम कोई भी नाम लें, दुनिया में हर चीज का नाम होता है, तो कोई भी नाम लेते हैं, एनीथिंग, वर्ल्ड में कोई भी चीज है वो क्या है, संज्ञा। आप, मैं, टेबल, कुर्सी, किताब, बुक, पेन, ठीक है, ये सब क्या है, संज्ञा है। तो इसकी परिभाषा देखिए, किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के गुण, धर्म, नाम, स्वभाव तथा स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भारत, अब इसके उदाहरण के रूप में देख लीजिए आप, भारत है, हिमालय है, राम, जयपुर, पानी, बुढ़ापा, ममता, आम आदि, कुछ भी आप लिख सकते हैं इनमें। मैंने ये उदाहरण दिया, आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। अब आते हैं हम संज्ञा की भेदों के नाम। मुख्य रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इन 2 भेदों के अलावा हमारे पास में समूहवाचक व द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों की भी गणना जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही की जाती है। इसके अलावा भी हमारे पास में 2 प्रकार की संज्ञा आती है, जिसमें आती है एक हमारे पास में समूहवाचक संज्ञा, एक आती है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये लेकिन ये दोनों की दोनों संज्ञाओं की गणना किसमें की जाती है, यानी कि गिनती की जाती है हमारे पास में जातिवाचक। तो हमारे पास में प्रमुख रूप से अगर हम कहें तो भेद आते हैं हमारे पास में 3 ही, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक की, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखिए बच्चों, जिस संज्ञा शब्द से, मैं परिभाषा बता रही हूं आपको, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही जाति, एक ही वस्तु, एक स्थान या व्यक्ति का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। केवल व्यक्तिवाचक के आगे आप एक लिख दीजिए, जहां पर केवल एक ही व्यक्ति आएगा, एक ही व्यक्ति, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। एक से ज्यादा आते ही, अनेक आते ही आपके पास में जातिवाचक संज्ञा में चली जाएगी। राम, केवल एक व्यक्ति का नाम आया है, ठीक है ना।
अब कक्षा के विद्यार्थी, विद्यार्थियों का नाम विद्यार्थी आ जाएगा तो वहां पर क्या आ जाएगा आपके पास में, जाति आ जाएगी, विद्यार्थियों की जाति, ठीक है ना, तो विद्यार्थी आ जाएगा। जैसे गंगा, गंगा एक ही है नदी, ठीक है ना, तो हमारे पास में वो आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन जैसे ही वहां पर नदी का प्रयोग आएगा तो वो आ जाएगा आपके पास में जातिवाचक में। अभी हम बात कर रहे हैं व्यक्तिवाचक की। देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही जाति की एक वस्तु, एक स्थान या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आपके पास में कमल है, रमेश है, रमा, अरावली, गंगा, जयपुर आदि। तो इन शब्दों में आप देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, कमल, कमल एक व्यक्ति का नाम है, रमेश भी एक व्यक्ति का नाम है, रमा भी एक लड़की का नाम है, अरावली, अरावली एक ही पर्वत है, पर्वत है, ठीक है, लेकिन अरावली एक ही पर्वत श्रृंखला का नाम, तो अरावली आ जाता है। अब अगर हम यहाँ पर ही पर अरावली की जगह अगर हम कह देते हैं पर्वत, तो वो क्या हो जाता है आपके पास में, जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये पर्वत क्या हो जाएगी आपके पास में, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी बच्चों, न कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि अरावली आता है तब आपके पास में व्यक्तिवाचक आएगा, अगर उसी को आप पर्वत कह देंगे तो आपके पास में जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए, गंगा है, गंगा एक नदी है, इसलिए आपके पास में क्या आएगा, व्यक्तिवाचक। अगर यहीं पर आपके पास में नदी लगा देते हैं तो ये आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में, तो ये क्या बन जाएगी, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जयपुर एक शहर है, जयपुर एक ही शहर है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा आपके पास में व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। लेकिन यही अगर आपके पास में कोई शहर, शहर बोल दिया जाए तो आपके पास में ये क्या बन जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि क्या व्यक्तिवाचक है और क्या भाववाचक है। अब देखिए, कमल एक पुष्प का नाम, रमेश एक व्यक्ति का नाम, जयपुर भी एक शहर का नाम और रमा एक स्त्री का नाम, इसलिए ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। बहुत अच्छी तरीके से समझाया है मैंने आपको, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आ जाएगा। अब हम चलेंगे जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा देखिए, जिस संज्ञा से किसी एक जाति, एक वर्ग या एक समूह की सभी वस्तुओं का बोध होता है। मैंने आपको पहले ही कह दिया, एक वचन कर लीजिए और बहुवचन कर लीजिए, केवल थोड़ा सा अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा। जाति में आपके पास में एक समूह आ जाएगा, चाहे वो व्यक्तियों का समूह हो, चाहे वो जाति का समूह हो, चाहे वो एक वर्ग हो, विद्यार्थियों का समूह हो, टीचर्स का समूह हो, शिक्षक का, किसानों का समूह हो, वो आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सभी वस्तुओं का बोध होता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, जैसे पर्वत, नदी, नगर, पक्षी, फूल, लड़का, देश, बंदर आदि। ये सारे के सारे ही आपके पास में क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ये क्या है आपके पास में, जातिवाचक संज्ञा। बंदर पूरी की पूरी एक जाति है बच्चों, बंदर का कोई नाम होगा तब वो आपके पास में क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में, लेकिन बंदर पूरी एक जाति है, ठीक है। नगर है, पूरी एक जाति है, नदी है, पूरी एक जाति, पक्षी भी पूरी एक जाति है, लड़का भी पूरी एक जाति को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पर्वत सभी पर्वतों का, नदी सभी नदियों का, नगर सभी नगरों का और पक्षी सभी पक्षियों का बोध करा रहे हैं, इसलिए सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम चलते हैं, मैंने आपको बता दिया व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के अंतर्गत। अब हम चलेंगे भाववाचक संज्ञा। तो देखिए, भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव, विभिन्न व्यापार आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मीठे से मिठास बन गया, बूढ़े से बुढ़ापा बन गया, लिखने से लिखावट बन गया, बचपन, बचपन, ठीक है। तो बचपने से आपके पास में क्या बना, बचपन बन गया। प्रसन्नता, प्रसन्न, प्रसन्न जो भाव है, प्रसन्नता है, प्रसन्नता बन गया। दुख, भय, भलाई, ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं, भाव। ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं, भाव। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ के गुण का बोध हो, दोष का बोध हो, धर्म का बोध हो, अवस्था का बोध हो, तो वो क्या कहलाएगी, भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। अब भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनती है ये भी बताते हैं आपको। संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, सर्वनाम से कैसे बनेगी, विशेषण से कैसे बनेगी, तो संज्ञा में भी जातिवाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, ठीक है ना, उनसे बताते हैं आपको किस। अब देखिए, आपके पास में बात करेंगे कि भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होती है, किस प्रकार से होती है। तो मुख्य प्रकार से आपके पास में 5 प्रकार के शब्दों से बनी होती है भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से, किनसे बनती है, जातिवाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से नहीं बनेगी, जातिवाचक से बनेगी, सर्वनाम से बनेगी, विशेषण से बनेगी, क्रिया से बनेगी और अवयव से बनेगी। तो यानी कि इन 5 से आपके पास में भाववाचक संज्ञा
बन जाएगी। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अवयव से। अब हम चलेंगे जातिवाचक संज्ञा से। देखिए किस प्रकार से बनेगी जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, यानी कि शिशु, शिशु देखिए एक पूरी जाति है शिशु, ठीक है, एक नाम नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा से शिशु से कैसे बनेगी? शैशव या शिशुता, शैशव या शिशुता, ये बन गया आपके पास में शैशव या शिशुता। मित्र से मित्रता, मित्र बहुत से होते हैं, तो उससे आपके पास में भाववाचक संज्ञा पर क्या बनी? मित्रता। पशु, पशु एक पूरी की पूरी पशु जाति का बोध कराती है ना, तो पशुता। बच्चा से बचपन, बच्चा कोई भी बच्चा हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, कोई भी बच्चा, तो उससे क्या बनेगा? बचपन। अब लड़की का बचपन, लड़के का बचपन अलग अलग नहीं होता, ठीक है ना। बचपन यानी कि चाहे वो लड़की के बचपन में आए, चाहे वो लड़के के बचपन के लिए प्रयोग हो, तो वहां पर शब्द बचपन का ही प्रयोग होगा। इंसान के लिए इंसानियत, ठीक है। दानव के लिए दानवता, दानव के लिए क्या आएगा आपके पास में? दानवता। बूढ़े के लिए बुढ़ापा, बंधु से बंधुत्व, व्यक्ति से व्यक्तित्व, गुरु से गुरुता, सेवक से सेवा और सती से सतीत्व। तो इस प्रकार से आपके पास में जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनेगी, ये पता चला आपको। अब हम देखिए आगे चलेंगे, सर्वनाम से किस प्रकार से आपके पास में संज्ञा बनती है, भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से परिवर्तित हो जाती है सर्वनाम में, वो देखिए। मम से ममता या ममत्व, स्व से स्वत्व, आप से आपा, सर्व से सर्वस्व, निज से निजत्व, अपना से अपनत्व, ये आपके पास में बनी सर्वनाम से, ठीक है। अब हम चलेंगे विशेषण में। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, देखिए। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, देखिए आप। कठोर, कोई भी किसी भी चीज का गुण है कठोर, तो उससे बनेगी आपके पास में कठोरता। विधवा, वैधव्य, चालाक, चालाकी, नम्र, कोई व्यक्ति नम्र है, तो उससे विशेषण बनेगा भाववाचक संज्ञा बनेगी नम्रता। बुरा है, कोई व्यक्ति बुरा है, तो उससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? बुराई। सरल, सरलता, शूर, शूरता या शौर्य। चतुर से चतुराई, चतुर से क्या बना आपके पास में? चतुराई बना। आलसी से आलस्य बना, निपुण से निपुणता बना, मूर्ख से मूर्खता बना। तो इस प्रकार से ये हुई आपके पास में संज्ञा की संज्ञा किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से। अब हम पढ़ते हैं क्रिया से, क्रिया से किस प्रकार से बनती है भाववाचक संज्ञा। तो देखिए क्रिया आपके पास में किसी काम के करने या होने को हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। तो इससे कैसे बनेगी आपके पास में भाववाचक संज्ञा? देखिए, सुनना से सुनवाई, गिरना से गिरावट, हंसना से हंसी, जलना से जलन, गूंजना से गूंज, हारना से हार, लिखना से लिखावट बन गया, खेलना से खेल बन गया। तो इस प्रकार से आपके पास में पता चला आपको कि क्रिया से किस प्रकार से बनी है, विशेषण से किस प्रकार से बनी है, जातिवाचक संज्ञा से किस प्रकार से बनी है और सर्वनाम से किस प्रकार से बनी है। अब हमारे पास में एक अंतिम रह गया है अवयव। अवयव वे शब्द होते हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अब इनमें आपके पास में भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, देखिए। दूर से दूरी, दूर से क्या बनेगी? दूरी। ऊपर से ऊपरी, धिक से धिक्कार, शीघ्र से शीघ्रता, मना से मनाही, निकट से निकटता, समीप से सामीप्य। ये हो गया आपके पास में किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनी है, ये बताया मैंने आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।